एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस के और उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का तो बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10 के 10 जो स्टूडेंट है उन्होंने भाग लिया, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया 10वीं कक्षा के। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 मोर, मतलब उस 10 स्टूडेंट में गर्ल्स के कितने नंबर है, 4 ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो पार्टिसिपेशन किया मैथमेटिक्स क्विज में कितने हैं, हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सोल्यूशन, तो इसमें दो ही चीज़ है, एक तो गर्ल्स है एंड द बॉयज़ है। तो नंबर ऑफ द बॉयज़ हमको कंसिडर करना पड़ेगा कुछ और नंबर ऑफ द गर्ल्स हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ द गर्ल्स अगर मान लेते हैं हमने x लिया एंड नंबर ऑफ द बॉयज़ हमने y लिया, तो हमको पहले कंडीशन के हिसाब से क्या मिल रहा है, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट्स है 10। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन हो गया कि नंबर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं, 4 ज़्यादा है दैन द नंबर ऑफ द बॉयज़। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना, 4 ज़्यादा है बॉयज़ और x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब पहले इक्वेशन में हमको x की वैल्यू ऐसी लेनी है कि हमारा y फ्रैक्शनल पार्ट ना बने, फ्रैक्शन ना आए। तो x इज इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू 6 मिल रहा है हमको, और x इज इक्वल टू 5 हमने लिया पहले इक्वेशन के लिए ही, तो y इज इक्वल टू हमको 5 मिल रहा है। तो हमें पहले इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो पहला पॉइंट मिल गया 4,6 एंड दूसरा पॉइंट मिल गया 5,5 पहले इक्वेशन का। अब दूसरे इक्वेशन में हमको x की वैल्यू ऐसी कंसिडर करना है कि y जो हमको फ्रैक्शन में ना मिले। तो x अगर 0 कंसिडर कर रहे हैं तो y हमको -4 मिल रहा है, तो 0,-4 हमारा एक पॉइंट बन गया सेकंड इक्वेशन के लिए। और x इज इक्वल टू 2 कंसिडर कर रहे हैं तो y हमारा फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, -2, यानी 2, -2 हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसका एक हमने टेबल बना लिया, तो उसमें हमको 0,-4 एंड 2,-2 हमारा दो पॉइंट्स मिल गया सेकंड इक्वेशन के लिए। अब पहले इक्वेशन के दो पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसमें से एक लाइन निकालेंगे, और दूसरे इक्वेशन के दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसमें से एक लाइन निकालेंगे, और हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग रहेंगे तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर कोइंसिडेंट रहेंगे तो इन्फिनाइटली मेनी, और पैरेलल रहेंगे तो नो सोल्यूशन। तो दो पहले पॉइंट प्लॉट किए हमने, फिर उसके बाद 0,-4 और 2,-2 प्लॉट किया, तो हमको दिख रहा है कि ये जो है लाइंस कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए, और वो जो पॉइंट से दोनों लाइन पास हो रहे हैं उसको हमने पॉइंट ए बोल दिया, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको 7,3 देखने को मिल रहा है। 7 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और 3 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो हमको ग्राफिकली सोल्यूशन मिल गया। तो ग्राफिकली हमको x कोऑर्डिनेट पे 7 मिल रहा है और y कोऑर्डिनेट पे 3 मिल रहा है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन का हमको सोल्यूशन मिल गया, यूनिक सोल्यूशन है, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, 7 एंड 3, यानी 7,3। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है एंड जो नंबर ऑफ बॉयज़ है जो 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया, वो 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब 7 गर्ल्स थे एंड 3 बॉयज़ थे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमको लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल और 7 पेन अगर एक साथ ख़रीदा तो 50 रुपये कॉस्ट पड़ता है, जहाँ की
7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदा तो टोटल कॉस्ट जो है 46 रुपीज़ पड़ता है। तो हमको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमको निकालना है। तो पहला केस में क्या बताया है, 5 पेंसिल 7 पेन टोटल कॉस्ट 50। दूसरा केस में 7 पेंसिल 5 पेन टोटल कॉस्ट 46 रुपीज़। तो हमको इससे दो इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे कि जो पेंसिल है उसका कॉस्ट हमको कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, और जो कॉस्ट है एक पेन का उसको हम मान लेंगे कि वाई रुपीज़ कॉस्ट है एक पेन का। तो एक्स पेंसिल कॉस्ट है एक्स पेंसिल का और वाई जो है कॉस्ट है पेन का। तो पहले कंडीशन में कितनी पेंसिल्स है, 5। तो पेंसिल का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x, और पेन का कितना पहले कंडीशन में 7y। तो 5x प्लस 7y का टोटल कितना रुपीज़ लिया, 50। तो लिख दिया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब दूसरे कंडीशन के हिसाब से टोटल पेंसिल कितनी है 7 और टोटल पेन कितने हैं 5। तो टोटल पेंसिल के कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x और टोटल पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y। तो टोटल पेंसिल प्लस टोटल पेन का कॉस्ट सेकंड में 46 दिया हुआ है कंडीशन में। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 सेकेंड इक्वेशन। अब हमको y की वैल्यू निकालना है। तो x ऐसा हम लेंगे कि y जो है फ्रैक्शन में ना आए। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 35/7 यानी y इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन में नहीं आया तो x3 और y5 यानी 3,5 जो है हमारा पहला पॉइंट मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का। फिर पहले ही इक्वेशन में हम फिर से x ऐसा वैल्यू लेंगे कि y जो है फ्रैक्शन ना आए y। तो x इज इक्वल टू -4 लिया तो हमको क्या मिलता है y इज इक्वल टू 10। तो -4, 10 भी है, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया पहले इक्वेशन का। तो इसको टेबल फॉर्म में लिख लिया 3,5 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट -4, 10। अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब उसमें भी x की वैल्यू हम ऐसी लेंगे कि हमको y जो है फ्रैक्शन में ना मिले, इंटीजर मिलेगा चलेगा। तो x इज इक्वल टू जब हमने 3 लिया तो 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 21 उधर गया माइनस हो गया तो हमको कितना मिला 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो x 3 लिया तो y 5 मिला। तो 3,5 जो है पहला पॉइंट हो गया दूसरे इक्वेशन का। फिर से हमको दूसरा पॉइंट चाहिए तो हम x इज इक्वल टू -2 लेंगे। तो -2 लिया तो 7 इंटू -2 -14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो -14 उधर चला गया तो ये हो गया 46 प्लस 14 हो गया जब राइट साइड में भेजा। तो y इज इक्वल टू 12 मिल गया हमको। तो अब इसको हम टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, जब x 3 लिया तो y 5 मिला। 3,5 पहला पॉइंट हो गया दूसरे इक्वेशन का, और -2, 12। तो अब इसको हम जो है प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करेंगे हम ग्राफिकली, और ये इक्वेशन प्लॉट करने के बाद जो भी लाइंस बनेगी हम देखेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है क्या, यूनिक सोल्यूशन देता है क्या, कोइंसिडेंट है क्या, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देता है क्या, पैरेलल है क्या, कोई भी सोल्यूशन नहीं देता है क्या, ये हमको चेक करना है। तो पहला पॉइंट ले लिया हमने 3,5 और -4, 10। तो उसको प्लॉट किया तो हमको पता चला कि ये लाइन, फिर दूसरा इक्वेशन प्लॉट करने के बाद ए पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ए इज़ नथिंग बट 3,5। तो 3,5 जो है वो एक पॉइंट ऐसा मिला कि दोनों इक्वेशन से जो लाइन मिले हमको दो, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। तो हमारा जो ग्राफिकली जो हमने आंसर निकाला वो 3,5 मिल गया। तो 3 तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया था और 5 हमारा क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। तो 3 जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, और 5 जो है कॉस्ट ऑफ द पेन हो जाएगा।
तो क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमें एक सोल्यूशन कैसा मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ये पेयर हमको यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। तो हर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये हो गया और हर एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया, 3 रुपये। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज स्टेट, मतलब हमको रेशियोज निकालने हैं इक्वेशन के और उसको हमको कंपेयर करना है और फिर हमको बताना है कि ये जो इक्वेशन के रेशियोज निकाले हैं उसको कंपेयर करने के बाद हमें क्या दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग नज़र आ रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पहला क्वेश्चन, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0, ये दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं। तो ये दो इक्वेशन में से हम कंसिडर कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, फिर हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये दो इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, ये दो इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है इन 2 वेरिएबल्स x और y, जहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल है। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको पता है, ax + by + c = 0, जहाँ पे a कोएफिशिएंट ऑफ x है, b कोएफिशिएंट ऑफ y है एंड c इज़ आर कांस्टेंट। तो अब इसको दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको पहले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 हमको मिल जाएगा। तो a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8। और दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको a2 b2 c2 मिल जाएगा। a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। अब हमको इसके रेशियोज़ लेने हैं तो a1/a2 ले लिया तो 5/7 मिला, b1/b2 ले लिया तो -2/3 मिला, c1/c2 ले लिया तो -8/9 मिला। तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि जो तीनों रेशियोज़ है a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 से, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियोज़ एक में एक से इक्वल नहीं है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमको यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है कि जब भी ऐसा केस आए जहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, सीधा हम बोलेंगे कि ये जो दो इक्वेशन से यूनिक सोल्यूशन देते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2। तो इसमें फिर से हमको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है रेशियोज़ को इक्वेशंस के, और फिर हमको बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस है, ये हमको बताना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0 पहला इक्वेशन एंड 18x + 6y + 24 = 0 दूसरा इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन हम कंसिडर कर लेंगे और फिर इसको हम कंपेयर करेंगे। ये दोनों इक्वेशन कौन से टाइप के इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। कौन से 2 वेरिएबल्स है, x एंड y। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, ax + by + c = 0, जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है एंड c इज़ आर कांस्टेंट। तो पहला इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको a1 b1 c1 ऐसे 3 कांस्टेंट हमको मिल जाएंगे। तो a1 हमको क्या मिल जाएगा, पहले इक्वेशन के लिए 9 मिल जाएगा, b1 3 मिल जाएगा एंड c1 क्या मिल जाएगा, 12। अब दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ। तो हमको a2 क्या मिल जाएगा, 18, b2 क्या मिल जाएगा, 6 एंड कांस्टेंट 24, c2 मिल जाएगा। अब a1/a2 लेंगे तो हमको मिलेगा हाफ, b1/b2 लेंगे तो हमको फिर हाफ मिल रहा है एंड c1/c2 कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हाफ मिलेगा। तो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिल रहा है हमको, यानी तीनों रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं। और हमको ये पहले से ही पता है कि जब कभी भी तीनों रेशियो इक्वल मिलेगा तो समझ जाना कि वो जो 2 लाइन होंगे वो कोइंसिडेंट लाइन होंगे। और अगर 2 लाइन कोइंसिडेंट लाइन है तो हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन दूसरे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ सेकेंड लाइन एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है एक लाइन के ऊपर, दोनों लाइन के बीच में, इसलिए इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2। तो इसमें भी हमको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है रेशियोज़ को
और हमको फिर बताना है, स्टेट करना है कि जो भी रेशियोज़ कंपेयर करके क्या हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है, पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं या कोइंसिडेंट लाइन मिल रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ये हमको पता है। फिर उसके बाद कोइंसिडेंट का हमको पता है कि तीनों रेशियोज़ इक्वल होते हैं, और पैरेलल का हमको पता है कि b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दोनों इक्वेशन हम कंसिडर कर लेंगे। और क्योंकि दोनों इक्वेशन कैसे है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमको कंपेयर करना है और ए बी सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले इक्वेशन के लिए हमको a1 b1 c1 वैल्यूज़ मिलेंगे, दूसरे इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 मिलेगा। तो जब पहला इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो a1 विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6 मिल गया, b1 विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y -3 एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 10 मिल गया। दूसरा इक्वेशन कंपेयर किया तो हमको a2 2 मिला, b2 -1 मिला एंड c2 9 मिल गया। अब हम a1/a2 निकाल रहे हैं तो हमको मिल रहा है 3। अब b1/b2 निकाल रहे हैं तो हमको मिल रहा है 3, दैट इज़ 3/1 एंड c1/c2 निकाल रहे हैं तो हमको 10/9 मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमको पता है कि देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, दैट इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, क्योंकि हमको ये पता है कि ये नो सोल्यूशन का इक्वेशन हमको मिल रहा है तीनों रेशियोज़ का। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन थर्ड ऑन कंपेयरिंग द, मतलब हमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, रेशियोज़। किसका रेशियोज़ कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन एंड द कांस्टेंट ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन। तो इनके जब रेशियोज़ हम कंपेयर करेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है कंपेयरिंग द रेशियोज़ वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन मिल रहा है एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। दोनों इक्वेशंस को हम कंसिडर करेंगे। और दोनों इक्वेशन कैसे हैं, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax + by + c इज इक्वल टू 0 होता है। तो जहाँ पे a क्या है, a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज़ द कांस्टेंट। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि पहला इक्वेशन है इसलिए a1 लेंगे, a1 b1 c1 ये लेना पड़ेगा। तो a1 हमको 3 मिल जाएगा, b1 हमको 2 मिल जाएगा एंड c1 इज इक्वल टू -5। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे तो a2 b2 c2 लेना पड़ेगा। तो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -7। अब इसका रेशियो हम लेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू हमको 3/2 मिल जाएगा, b1/b2 इज इक्वल टू 2/-3 एंड c1/c2 जब निकालेंगे तो 5/7 मिल रहा है। तो इसमें तीनों इक्वल नहीं है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब तीनों इक्वल नहीं है तो हमको पता चल जाता है, हमको मालूम है कि लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी उसका यूनिक सोल्यूशन हमको मिलेगा। तो जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमको दोनों, वो कैसे हैं, वो दो लाइंस देते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, देयरफॉर इट इज़ अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन थर्ड ऑन कंपेयरिंग द, मतलब हमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, रेशियोज़। किसका रेशियोज़ कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन एंड द कांस्टेंट ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन। तो इनके जब रेशियोज़ हम कंपेयर करेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है कंपेयरिंग द रेशियोज़ वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन मिल रहा है एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है।
तो दोनों इक्वेशन हम पहले कंसिडर करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब हमको ये इक्वेशन कैसे दिख रहे हैं? दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन होने के कारण हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करना है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। तो जब हम पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमको a1 क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, b1 मिलेगा -3 एंड c1 मिलेगा -8। दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ, तो हमको a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो हमको पता चलेगा 1/2 मिल रहा है। b1 अपॉन b2 निकाल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है 1/2 मिल रहा है। c1 अपॉन c2 निकाल रहे हैं तो हमको 8/9 मिल रहा है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसका है? दिस कंडीशन इज फॉर द लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। इसीलिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है वो कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, यानी वो कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन थर्ड ऑन कंपेयरिंग द, मतलब हमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है? रेशियोज। किसका रेशियोज कंपेयर करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन एंड द कांस्टेंट ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन। तो इनके जब रेशियोज हम कंपेयर करेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है कंपेयरिंग द रेशियोज वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन मिल रहा है एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो दोनों इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे पहले, और तो 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। और दोनों इक्वेशन कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो जब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज ax by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेरिजन करना है, जहाँ पे a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो जब हम पहले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो a1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3/2, b1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। फिर सेकंड इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ, तो हमको मिलेगा a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -14। अब हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 हमको मिल जाएगा 3/2/9 इज इक्वल टू 1/6। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1/6 एंड c1 अपॉन c2 हमको 1/2 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों रेशियो इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है? ये जो दो लाइन्स है आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इसका मतलब हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है हमको, ये दोनों लाइन्स कैसे है? कंसिस्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन थर्ड ऑन कंपेयरिंग द, मतलब हमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है? रेशियोज। किसका रेशियोज कंपेयर करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन एंड द कांस्टेंट ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन। तो इनके जब रेशियोज हम कंपेयर करेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है कंपेयरिंग द रेशियोज वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन मिल रहा है एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है।
तो दोनों इक्वेशन पहले हम कंसिडर कर लेंगे। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अब ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हम इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे a b c रियल नंबर्स है एंड a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c क्या है? कांस्टेंट है। तो जब पहला इक्वेशन हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको a1 b1 एंड c1 मिलेगा। तो a1 हमको 5 मिल जाएगा, b1 हमको -3 एंड c1 -11। जब दूसरा इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे तो a2 b2 c2 मिलेगा। तो a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 22। अब हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो हमको मिल जाएगा -1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा -1/2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो हमको अगेन -1/2 मिल रहा है। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसका हो गया? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस का। यानी लाइन्स कैसे है? कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा है? वो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा और ये लाइंस कंसिस्टेंट है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3 ऑन कंपेयरिंग द, मतलब हमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है? रेशियोज़। किसका रेशियोज़ कंपेयर करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x of both the linear equation, coefficient of y of both the linear equation and the constant of both the linear equation। तो इनके जब रेशियोज़ हम कंपेयर करेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है कंपेयरिंग द रेशियोज़ वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन मिल रहा है एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं उसको हम कंसिडर करेंगे। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज़ द कांस्टेंट। तो जब हम पहले इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो जब दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a2 b2 c2 मिलेगा। तो जब पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमको a1 क्या मिल रहा है? a1 मिल रहा है 4/3, b1 क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और c1 क्या मिल रहा है? -8। अब दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a2 मिल रहा है 2, b2 मिल रहा है 3 एंड c2 क्या मिल रहा है? -12। अब हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 का, तो हमको क्या मिल रहा है? 4/3/2, यानी हमको मिल रहा है 2/3। b1/b2 का रेशियो भी 2/3 आ रहा है, c1/c2 का रेशियो भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हमको मिल रहा है। और ये किसका कंडीशन है? ये लाइंस विच आर कोइंसिडेंट, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस हमको मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं जो गिवन पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का वो कैसा है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमको सोल्यूशन इसमें मिल रहा है भले ही इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन मिले।